Hello everyone, this is Tulika Pandey from Banaras Hindu University and welcome to this amazing platform. Okay, first of all guys, जब मेरा बात करते हैं कि मेरा कौन कौन सा पोर्शन होगा कि मैं आपको वो चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगी, तो अगर 9th और 10th बेसिकली जब हम 11th का CHS एग्जाम देते हैं तो बेसिकली पूछा क्या जाता है वहां पे बेसिकली अगर देखें तो बायो जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में मेरा क्या क्या पार्ट होगा। साइंस में मैं बात करूंगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल मेरा चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर होगा टिश्यूज, ठीक है। मैं टिश्यूज को बहुत अच्छे से बहुत बोल सकते हैं, डीपली नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एग्जाम के लिए कितनी चीजें आपको जरूरत है, क्या क्या चीजें आप पढ़ लोगे तो एक एग्जाम बहुत अच्छे से बहुत आसानी से उसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, वो सारी चीजें मैं बात करूंगी। और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी से, ये हमारे नॉर्मल जीवन से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, ठीक है। और इससे आपको पता चलेगा, और ये चैप्टर का ये पढ़े रहोगे तो ये वाला जो चैप्टर है ये इसके लिए बेसिक हो जाएगा। मतलब इसको पढ़ के ही इसको पढ़ोगे तब जाके ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे 9th क्लास के हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, दूसरा आता है 10th क्लास का सिलेबस। 10th क्लास का सिलेबस जो मेरे पार्ट में आया है वो है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और चौथा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैं छोटे छोटे इस सब के बारे में इंट्रो करा देती हूँ क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मेरे हैं और आपको 1 by 1 मैं डिटेल में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। और वो सारे PYQs और सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं या फिर जो आने वाले हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस कराऊंगी। तो इसमें क्या है, इस लाइफ प्रोसेस में हमारे प्रोसेस कैसे है, हमारे जीवन की शैली क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत अच्छे से आप देखोगे, अभी इसके बारे में मैं इंट्रो नहीं दूंगी, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तो बहुत मजा आने वाला है। बस ये सोचो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बात करूंगी और साथ साथ में आप मेरे साथ बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग रख सके, ठीक है। बहुत अच्छा एक हमारा आपका रिलेशन बन सके, ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से इसी की वजह से ये सारे चैप्टर्स को बताऊंगी, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। किस तरीके से हम इवोल्यूट हुए हैं, किस तरीके से हमारा जो पास्ट था और हम अभी का जो हमारे अंदर चेंजिंग आई है वो कैसे चेंजिंग आई है। एक एक शब्द का मतलब पढ़ोगे। देखिए, अगर आपका अभी बेसिक समझ में आ जाएगा तो ये सारे चैप्टर जो ये टिश्यूज हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है, फिर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सारे ही चैप्टर्स जो हैं ये सब फिर से आपको 11th 12th में पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप आगे अगर बायोलॉजी मतलब चूज करते हो तो ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको फिर से वहां डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल पता होगा, पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस सब के बारे में, तो वहां पे पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। और ये सारी चीजें हमारे लाइफ से इंटरेस्टेड है, हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो हमें और इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो मेरे साथ आप बने रहिए इसी तरीके से, ये सारे लेक्चर्स के साथ, ये सारे 1 by 1 मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करती जाऊंगी। आपको क्या करना है, मेरे साथ नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, और जो साइंस का जो चैप्टर्स है मेरे साथ रीड भी करते जाइए। और मैं जैसे जैसे लाइन कराती जाऊंगी वो चीजें आप साथ साथ मेरे साथ करते जाइए। सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। बस आप बहुत एक्साइटमेंट में मेरे साथ क्या करिए, इसको कंप्लीट करिए। आज के लिए ही इतना ही। मेरा सिलेबस कंप्लीट, ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगी एकदम एक्साइटमेंट के साथ, बहुत इंटरेस्टेड होगा। बस ज्वाइन करिए और सारी चीजें आप मेरे साथ कंप्लीट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।